नमस्कार, आप सभी का शुभ 24 न्यूज प्राइम टाइम राजस्थान में स्वागत है। मैं आपके साथ अजय कुमारी। आइए रुक करते हैं खबरों पर। भाजपा नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम को लेकर भाजपा महाराणा प्रताप मंडल पाली विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों कार्यकर्ता विधायक पारक के नेतृत्व में जयपुर विधानसभा घेराव के लिए हुए रवाना। विधायक ने बताया कि दलित व आदिवासी समाज के लुटेरों स्वाभिमान को बचाने में राजस्थान की नील सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। पिछले 4 साल 7 महीने में कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान दलितों पर अपराध 3 गुना बढ़े। दलितों के साथ अत्याचार, नाबालिग व महिला दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान राज्य देश में प्रथम स्थान पर हो गया है। आदिवासियों पर अत्याचार 2 गुना बढ़ चुका है। आदिवासियों पर अत्याचार में राजस्थान शीर्ष राज्य में है। थानागाजी में सामूहिक बलात्कार जैसी अनेक घटनाएं घटी हैं। करौली के हिंडौली कस्बे में दलित समाज की बेटी के साथ गैंगरेप के बाद मारकर कुएं में डालने जैसी हृदय विदारक घटना हुई है। भरतपुर में नंगू वाल्मीकि की हत्या, जालौर में नाबालिग इंद्र मेघवाल की हत्या, झालवाड़ में कृष्ण वाल्मीकि की हत्या, अलवर में योगेश जाटव की हत्या, पाली में जितेंद्र मेघवाल की हत्या, दौसा में लालसोट में आदिवासी महिला की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर जोधपुर में ट्यूबवेल से पानी लेने पर आदिवासी व्यक्ति की हत्या, बालोतरा में आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या में राजस्थान में दलित व आदिवासी समाज को हाशिए पर ला दिया। राजस्थान में पुलिस थानों में पीड़ित पक्षों की एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। यदि एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उस पर न्याय संगत अनुसंधान नहीं किया जाता, जिसमें पीड़ित पक्षों को उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। हर पल दलित व आदिवासी समाज का स्वाभिमान तार तार हो रहा है। राजस्थान में दलित व आदिवासी समाज शहर व असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान सरकार को शासन में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर आज पाली से कितनी बसें रवाना हो रही है? पाली विधानसभा से नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत आज जयपुर में विधानसभा घेराव कार्यक्रम के तहत पाली से हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता लगभग 8 बसों में पाली से विधायक ज्ञानचंद पारक के नेतृत्व में यहाँ से रवाना हो रहे हैं और भारी संख्या में आक्रोश व्यक्त करने के लिए हम विधानसभा घेराव के लिए जयपुर रवाना हो गए। प्रदेश अध्यक्ष का क्या निर्देश है? वहाँ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का निर्देश है कि आप जाके वहाँ पे युवाओं और महिलाओं, व्यापारियों सभी पर हो रहे अत्याचारों के लिए विधानसभा का घेराव कर नहीं सहेगा राजस्थान, इसी तहत कार्यक्रम के तहत हम हजारों कार्यकर्ता वहाँ से पाली से रवाना हुए। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से हजारों कार्यकर्ताओं इन्हें मिलकर राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने का हवन करते हुए सचिवालय घेराव के लिए भाजपा कार्यालय से रैली बची, जिसको स्टैच्यू सर्किल पर ही रोक दिया गया। प्रशासन की तरफ से प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों पर सरकारी मशीनरी का खुलकर उपयोग किया गया। पुलिस ने वाटर कैनन के बौछारे के अलावा लाठीचार्ज भी किया, जिससे बहुत से बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए। इसके अलावा कई गर्मी और उमस के कारण बेहोश भी हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया गया। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरोड़ी लाल मीणा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। छबड़ा से विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने कहा कि अब भ्रष्ट कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टोंक विधायक ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए खरी खोटी सुनाई। बीजेपी का पोटो गेड़ा को देखते हुए होए राज्य सरकार की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने भी इसे नौटंकी करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ 24 न्यूज। नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान के अंदर 4.5 साल से गहलोत की जो सरकार प्रदेश में काम कर रही है, जो प्रदेश के जो हालात बना दिए गए हैं, बेरोजगारी के साथ जिस तरह का छलावा किया है, किसानों के साथ जिस तरह का छलावा करा है, महिला अत्याचार में जिस तरह का प्रदेश नंबर 1 है, भ्रष्टाचार की हालत यह है कि 100 के 100 मुख्यमंत्री इस प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं। राजस्थान की बद से बदतर हालत कर दी गई है। ऐसा लगता है कि राजस्थान माफियाओं का प्रदेश हो चुका है और राजस्थान के मुखिया कैंप लगाकर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। उनसे पूछना चाहता हूं कि बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया? कैंप लगाकर उनको देना चाहिए था। किसानों को कर्जा माफ करना चाहिए था। पेपर लीक के अंदर जिनसे 1.5 करोड़ विद्यार्थियों का जीवन समाप्त करने का, किसान के बच्चों का काम करा है। आज की जनता आपके यहाँ जयपुर में आकर महाघेराव के माध्यम से इस सरकार के शासन में आखिरी कील ठोकने आज जयपुर के अंदर आई है। तो विधानसभा से भी हजारों कार्यकर्ता आज इस गहलोत सरकार के
ताबूत में आखिरी खील ठोकने के लिए आज जयपुर के अंदर कार्यकर्ता आक्रोशित होकर आए। मुझे लगता है कि आज से कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार आज से शुरू हो गया है। अभी अजीत बाबू ने पूरी बात बताई थी कि 5 साल किस प्रकार का कुशासन राजस्थान की जनता ने देखा। मेरा तो यही आग्रह है राजस्थान की जनता से, इस कुशासन से मुक्ति पाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को लाएं ताकि राजस्थान का विकास हो। और राजस्थान में जब डबल इंजन की सरकार बैठेगी, दिल्ली और केंद्र की एक सरकार होगी, तो निश्चित रूप से यहाँ का विकास भी तीव्र गति से होगा। जनता राजस्थान की सरकार को उखाड़ के फेंक देगी और प्रत्येक गांव ढाणी तक से कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे हैं और मैं उनमें सबसे दूर बाढ़ में लास्ट और पाकिस्तान बॉर्डर से आया हूं और रोडों पर जमावड़ा देख के और इस सरकार के भ्रष्टाचार, पेपर लीक, चोर डकैती, लूट, अपराध और किसानों के साथ धोखाधड़ी, हमें ठगा था पहले कि हमें कर्जा माफ कर देंगे और उस चक्कर में आकर 99 की सरकार बन गई थी और इसे उखाड़ फेंकने का संकल्प लेके सभी कार्यकर्ता अपने अपने विधानसभा में जा रहे हैं। आज की जो रैली निकली है नहीं सहेगा राजस्थान, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में यही कहना है कि हम महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार में जो महिलाओं पर अत्याचार है वो नहीं सहेगा। महिला मोर्चा नहीं सहेगा, पूरा राजस्थान दलितों पर, किसानों पर, युवाओं पर, जहाँ तक जितने अत्याचार हम इस सरकार में सहे अब नहीं सहेंगे। हम सब ने ठान लिया है कि इस सरकार को उखाड़ फेंक कर ही दम लेंगे। भारत माता की जय। क्या है ये नहीं सहेगा राजस्थान, कुछ हो पाएगा इस चीज से? बिल्कुल हो पाएगा। ये हमारा सभी महिलाओं के लिए प्रयास है, पूरी राजस्थान महिलाओं के लिए, कि अब तक जो अत्याचार हुए हैं आप हमें एक भी ऐसा केस दिखा दीजिए कांग्रेस सरकार में कि जिसके अपराधियों को फांसी दी गई हो। और हमने बल्कि जो भी उसका मुद्दा उठाता महिलाओं का, कारण रिजल्ट ये होता है कि उनके खिलाफ FIR हो जाती है, उन्हें कोर्ट में पेशी होती है। क्यों भाई? आप लोगों से जब अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए तो आप जो सही महिलाएं हैं जो न्याय के लिए लड़ती है उन्हें कैसे गिरफ्तार कर रहे हैं? और रही बात कांग्रेस सरकार की, तो मैं कांग्रेस सरकार के लिए एक मैसेज देना चाहूंगी। वो मैसेज ये है कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं, जो करना है वो कर लो और उसके बाद में दम है तो सामना करके दिखाना। मिलते हैं फिर 2024 के चुनाव के बाद। भारत माता की। आप देखेंगे कि बीजेपी पार्टी जब से हमारा राज बना, एक वैश्विक कोरोना महामारी आई, लेकिन कोरोना महामारी आने के बाद भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से कोरोना काल में जो प्रबंधन किया और उसके बाद में एक एक योजना, जो अभी जैसे महंगाई राहत कैंप लगा, तो उसके बाद क्या है, बीजेपी में थोड़ी सी बौखलाहट आ गई है कि इतना बड़ा पूरे राजस्थान में इस स्तर पे हुआ, हर गांव, हर कस्बे, हर ढाणी के आदमी को जो मौका मिला, वहीं श्रमिक कार्ड भी बन रहे हैं, वहीं पालनहार योजना के कार्ड बन रहे हैं। उनकी पालनहार योजना में 1500 रुपये पेंशन कर दी है, वृद्धावस्था 1000 रुपये कर दी है, ओल्ड पेंशन है जिसका कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि पूरे देश में इस चीज को लागू कर सकें। ये तो माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने ऐसी एक दमदारी दिखाई और ओल्ड पेंशन ला दिया। RGHS है, घरेलू बिजली में 100 यूनिट फ्री करना है, किसानों को 2000 यूनिट फ्री देना है, युवाओं के लिए जब कंपटीशन का पेपर देते हैं तो उनको हर बार फीस भरनी पड़ती थी, तो वो सिर्फ एक बार ही भरनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें, चिरंजीवी योजना, दुर्घटना चिरंजीवी बीमा योजना, एक एक योजना ऐसी ला दी कि जिससे हर गांव, हर ढाणी, हर कस्बा, शहर, हर वर्ग टच है। कामधेनु योजना से किसान को कितना लाभ मिल रहा है, किसान के खाते में पैसे गए। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार के अंदर में किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान तो आप देखिए सुरक्षित नहीं है, कर्ज माफी का कोई वो नहीं है। कर्ज माफी की तो आज वो सचिवालय के घेराव कर रहे हैं, राजस्थान के हर जिले से कर्ज माफी की तो कांग्रेस की सरकार ने करी, जब मनमोहन सिंह जी प्रथम बार जब प्रधानमंत्री बने तब करी। और ऐसा ही अगर करना चाहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री क्या पावर नहीं है, पूरी बहुमत में सरकार है। अगर वो चाहें, अगर किसान का ही भला चाहते हैं तो पूरे देश का ही कर देना वो।
एक स्टेट को कहने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। भारत सरकार, बीजेपी की सरकार, 25 सांसद हमारे राजस्थान के हैं, तो क्यों नहीं कर देते, पूरे देश का ही कर दे, एक राजस्थान के साथ साथ में सबका भला हो जाएगा। लेकिन नहीं, काम करने के नाम पे बीजेपी जीरो है। और किसान, आपने देखा कि कामधेनु योजना से 2000 यूनिट बिजली फ्री करने से कितना खुश है, उसके खाते में कामधेनु योजना के पैसे भी डल गए, बिल उसका जीरो आ रहा है, तो कितना खुश है राजस्थान का हर वर्ग। बालिका शिक्षा फ्री है, चाहे देवस्थान विभाग हो, हर विभाग में, चाहे उद्योग विभाग है, चाहे और अन्य विभाग है, उड़ान योजना जैसी योजना है, किसानों की योजना है। तो ये सारी योजनाओं को देख के शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना, पीएससी, सीएससी, उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना, कॉलेज खोलना, मेडिकल कॉलेज, काम इतने अथाह हो गए कि अब बीजेपी के पास कुछ मुद्दा बचा ही नहीं है। और घटना दुर्घटना होना, ये तो पूरे भारत देश में कब कौन सी घटना हो जाए उसका तो पता नहीं है, कोई राजस्थान ही नहीं है, ये तो पूरे भारत देश में कब कौन सी घटना घटे इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। बल्कि राजस्थान का पुलिस प्रशासन, राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब की जो एक एक योजना है, इन्होंने 5 साल पहले क्यों नहीं करा? अगर 2 साल पहले, 1 साल पहले अगर इनको कोई कमी योजनाओं में दिख रही थी तो करते, क्योंकि इनके पास कुछ मुद्दा बचा ही नहीं है। तो अब इलेक्शन को देखते हुए इस तरीके का ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को काट नहीं बनेगा, जो आज बात सामने आ रही है। अभी जयपुर शहर के हालात ये है, आप किसी भी गली चौराहे पे चले जाओ, पूरा रोड जाम पड़े हैं, हर जगह निकलने के लिए किसी को कोई जगह ही नहीं मिलती। जाम तो बारिश की वजह से भी है, सब तरीके से ही है। और आ जाए बाहर से ही पता नहीं है कहाँ से दूसरे स्टेट से ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं। करीबन 125 ट्रैक्टरों का काफिला लेके बीजेपी के नेता आ रहे हैं। बीजेपी प्रायोजित प्रोग्राम करने में तो माहिर है, लेकिन काम करने में माहिर नहीं है। बीजेपी हमेशा कोई भी प्रोग्राम करती है। ये ट्रैक्टरों की रैली इन्होंने 2 साल पहले क्यों नहीं करी, 1 साल पहले क्यों नहीं करी, इलेक्शन में ही क्यों कर रहे हैं? ये सारी चीजें धर्म के नाम पे, किसान के नाम पे, महिला के नाम पे जो भी काम करते हैं, ये इलेक्शन में ही क्यों करते हैं? क्यों नहीं इन्होंने साल भर पहले कोई मुद्दा उठाया? क्यों नहीं इस तरीके के मुद्दे उठाए इन्होंने? एक बार भी करा हो तो बता दीजिए आप। विधानसभा तो पहले भी चल रही थी ना, सिर्फ और सिर्फ अब इलेक्शन है इसलिए ये इस तरीके के ये आयोजन कर रहे हैं, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे किसी भी तरीके के नाम पे। लेकिन राजस्थान की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जो व्यापारी हो, किसान हो, आम वर्ग हो, जो महंगाई में राहत देने का काम किया, वो राजस्थान की सरकार ने किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया। कर्मचारियों को RGHS ओल्ड पेंशन दे करके जो काम किया, और महंगाई का तो आप देखेंगे कि पूरे भारत देश में कर दो ना, ऐसा करना चाहे तो बीजेपी की सरकार नहीं कर सकती। तो महंगाई राहत कैंप लगा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, कांग्रेस की सरकार ने, गहलोत साहब की एक एक योजना को लेकर के कितने ही आयोजन कर ले, राजस्थान में बीजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा। पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी।